नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी सागर में। आज कहानी सागर से लेकर आई हूँ कहानी माँ की परछाई। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। आज भी सुजाता ट्रेन से कॉलेज के लिए निकल पड़ी। सोमेश के जाने के बाद उसके सिर पर सारी जिम्मेदारी आ गई। सोमेश बहुत चाहता था सुजाता को, मगर उतना ही शक भी करता था। उसके इसी व्यवहार से सुजाता चिढ़ जाती थी, फिर भी उसके लिए मुस्कुराती रहती थी। शादी हुए अधिक समय नहीं हुआ था, किंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। सोमेश का शक इतना बढ़ गया था कि वो 1 वर्ष के भीतर ही डिप्रेशन का शिकार हो गया और ब्रेन हेमरेज के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इससे सुजाता के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुजाता इन दिनों गर्भवती थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ससुर व्योमनाथ उस पर बहू नहीं बेटी सा प्यार उड़ेलते थे। अब यही दोनों एक दूसरे का सहारा थे। सुजाता शांत रहने लगी। अब बस यही चाहती थी कि सोमेश की जो भी निशानी आएगी वह सिर्फ बेटा हो, जो अपने बाबा का वंश चला सके। अपना और ससुर का संबल बन उसने एक प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली। इंटर कॉलेज में हिंदी पढ़ाने लगी। धीरे धीरे 7 महीने बीत गए। सुजाता को आने जाने में दिक्कत होने लगी। ससुर ने उसे कॉलेज से छुट्टी दिला दी। सुजाता भी यही चाहती थी, मगर घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कभी कभार कॉलेज चली जाती थी। उसे लगता था कि अगर कहीं नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा। इसी उधेड़-बुन में 9 महीने पूरे हो गए। एक दिन दर्द उठा। सुजाता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक नन्ही परी का आगमन हुआ। व्योमनाथ बहुत खुश हुए, मगर सुजाता ने बेटी को छूना तो दूर, देखना भी मुनासिब नहीं समझा। यह देखकर व्योमनाथ सुजाता को समझाने लगे, बहू हमारे घर में सोमेश नहीं है, हम दोनों के जीवन में अंधेरा है, लेकिन इसमें इस बच्ची का क्या दोष है। सोच से परे ही सब काम होते हैं। बेटे की लालसा मुझे भी थी, पर अब यह बिटिया मेरे सोमू की आखिरी निशानी है। अगर हम लोग ही ऐसी कुंठित सोच बना लेंगे तो हम में और अशिक्षित लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा। तुम भी तो मेरी बेटी, बहू, बेटा सब हो, तो इसके होने पर हम क्यों मायूस हों। जी पापा जी, पर बेटी तो पराई होती है, आज नहीं तो कल चली जाएगी, उस पर हमारा क्या जोर है। जो भी है, अब तुम इसका स्वागत करो। बेटी तो माँ की परछाई होती है, एक सच्ची सहेली, हमदर्द, जिससे तुम्हें खुश होना चाहिए। इतना कहकर व्योमनाथ सुजाता के सिर पर हाथ फेरने के बाद बाहर निकल गए। सुजाता बेटी को सीने से लगाकर पुचकारने लगी। सच में बेटियां माँ की परछाई होती हैं, जो बेरंग घर को भी रंगों से भर देती हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।